तो नवेद साहब, मैं थोड़ा ये पूछ रहा हूँ कि जैसा संतोष जी है, हम लोग हैं, या आम लोगों को इससे कष्ट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि आज अगर कहीं इंडिया में कोई भी कमजोरी हो रही है, तो ऐसे बहुत से लोग जिनको ये लगता है कि इस देश की विकास के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता बचाने के लिए बीजेपी का केंद्र से जाना बहुत ही आवश्यक है 2024 में। उन लोगों को कहीं ना कहीं ये धक्का लगता है जब इस तरह की चीजें इंडिया के जो पार्टनर्स है वो नहीं करते। तो मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी, और अगर एक अपेक्षा करूंगा कि 2 लाइन बापू पे भी बोल दिया जाएगा, तो आज कम से कम हम लोग इससे तो बचे रहेंगे कि बापू को याद कम से कम 2 अक्टूबर को तो कर ही लिया हम लोगों ने। जी, गांधी जी जाहिर सी बात है कि रोशनी की तरह हैं, तो रोशनी को अंधेरों की जरूरत होती है, क्योंकि रोशनी की अहमियत अंधेरों में ही मालूम होती है। इसलिए गांधी का कद अब से 60 जब उनकी हयात थी, जब उनकी जिंदगी थी, तब भी कहीं ना कहीं से अंधेरे नफरत के तौर पर आए और उनको शहीद कर गए, उनकी जिंदगी ले के चले गए। तो उनकी जिंदगी लेके जो अंधेरे चले गए थे, उन्होंने गांधी की रोशनी को और भी बढ़ा दिया था, क्योंकि अंधेरे और बढ़ते हैं चिरागों के बुझाने से। जब चिराग बुझाए जाते हैं तो रोशनी और भी बढ़ जाती है। कुछ कैरेक्टर, कुछ चरित्र ऐसे होते हैं, गांधी उन चरित्रों में से थे कि जितने आप चिराग बुझाओगे उतनी रोशनी बढ़ेगी। तो गांधी जी के प्रति जो नफरत का माहौल पैदा हुआ था जब उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद उनका कद, उनका रुतबा, उनकी प्रासंगिकता और पूरी दुनिया में बढ़ गई, यहाँ तक कि अंग्रेज तक उनका लोहा मानने लगे और उनको एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा आदर्श मानने लगे। आज 60-70 साल के बाद फिर एक नफरत का माहौल गांधी को चुनौती दे रहा है। मैं समझता हूं ये चुनौती जो है गांधी के कद को और बढ़ाने जैसी है। जैसे कि अब एक नया दौर आया है जब कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी को हम सब मानते हैं, हमारे सनातनी भाई हिंदुस्तान दुनिया में सब मानते हैं, लेकिन एक तबका आया है जो कहता है रामचंद्र जी को तो हम मानते हैं लेकिन रावण को भी मानते हैं, वो बहुत ज्ञानी था। ये वो दौर है। इमाम हुसैन को मानने वाले मुसलमान जो हैं वो कहते हैं कि भाई इमाम हुसैन को तो हम मानते हैं लेकिन यजीद को भी मानते हैं, उसके अंदर कुछ खूबी थी। तो ये वो दौर आया है कि गांधी को मानने, उनके सामने सजदा करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं गोडसे की पैरोकारी करने लगे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े चरित्र हैं, उन्हीं के साथ इस तरह की चीजें आती हैं, और सचमुच वो रोशनी है और उनकी रोशनी को चमकने के लिए कहीं ना कहीं अंधेरों का एहसास होना बहुत जरूरी है। अब अखिलेश यादव पे आते हैं। अखिलेश यादव के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही कि अखिलेश यादव की सरकार में बहुत सारे विकास के कार्य देखे गए और लगा कि अखिलेश एक अच्छी सरकार चला सकते हैं। अनगिनत उनके काम है जिससे प्रदेश को फायदा हुआ और विरोधियों ने भी इस बात की तारीफ की। अगर आंकड़े देखे जाए, रिकॉर्ड देखे जाए, तो जितने भी काम किए हैं वो तमाम आसपास के मुख्यमंत्रियों से बेहतर उन्होंने काम किया था। लेकिन ये बात भी सच है कि वो राजनीति में कमजोर है, संगठन चलाने में कमजोर है। संगठन चलाने के मास्टर कहे जाते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि शिवपाल संगठन चलाने के मास्टर थे और मुलायम सिंह के साथ में थे। मुलायम सिंह ने उनको मौका भी दिया था और सिखाया भी था। वो उनके एक तरह से मुलायम सिंह गुरु भी थे और संगठन एक बेहतरीन तरीके से वो चलाते थे, सफलता भी मिलती थी। शिवपाल से उनकी खटपट हुई और एक बिल्कुल आपस में टकराव हो गया और सरकार को भी बड़ा नुकसान हुआ, पार्टी को भी नुकसान हुआ, चुनांचे वो हार गए। तो ये बात उस वक्त ही पता चल गई थी कि सरकार थोड़ी बहुत ठीक ठाक की चला लेते हैं लेकिन इनको राजनीति करना नहीं आती है, ना संगठन संभालना, ना कुनबा संभालना आता है। इस वक्त अब हम आपके मुद्दे की बात आ रहे हैं, जो उनके बयान आ रहे हैं, जो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर नहीं है। एक बड़ा तबका इस देश का है जो चाहता है कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़े ताकि कुछ परिवर्तन हो सके। उससे ये लगता है कि परिवर्तन होगा तो देश की बदनसीबी कुछ कम होगी, विकास की तरफ शायद हम बढ़ सके, कोई नए रास्ते, नई रोशनी नजर आएगी। ये तबका चाहता है जो उनकी बात। तो जब विकास के लिए आदमी बदलाव चाहता है, मुफलिसी, गरीबी और फकीरी खत्म करने के लिए चाहता है कि इंडिया मजबूत हो, और इंडिया को कमजोर करने के लिए उसके कुनबे के ही लोग अगर इस तरह के बयान देते हैं तो उन लोगों को तकलीफ होती होगी। अखिलेश यादव का भी कुछ ऐसा ही बयान है। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत है और इस बात को हम नहीं भूल सकते कि पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने वहां जीता। एक चीज तो ये कि उसका मानक ये तय हो गया कि वहां पर इतना जनाधार है कि वो चुनाव जीत के सरकार बना सकती है। लेकिन जब कोई चुनाव जीतता है और सरकार बनाता है, 5 साल के बाद ये कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी, यानी उसको जिताया गया, उसको मौका दिया गया। 5 साल में अति अपेक्षाएं होती हैं, लगता है कि जितनी उम्मीद थी उतना काम नहीं किया तो एंटी। लेकिन कांग्रेस के साथ 2 प्लस पॉइंट है। एक प्लस पॉइंट ये कि उसने साबित किया 5 साल पहले कि हम यहाँ जनाधार के साथ सरकार बना सकते हैं,
और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि उसको सरकार का मौका भी नहीं मिला, उसको शहीद कर दिया गया, उससे सरकार छीन ली गई, तो एक उसको कहीं ना कहीं सिंपैथी भी मिल गई। ये दो ताकतें कांग्रेस के पास में है, इसलिए कांग्रेस वहां पर ये चुनाव बहुत ही सलीके से लड़ रही है और बहुत अच्छे इम्कान है, जैसे कि सर्वे वगैरह में भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि कांग्रेस वहां पर जीत सकती है और भाजपा से लड़ सकती है, वहां परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद अखिलेश यादव जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो वाकई खटकने वाले इसलिए है क्योंकि ठीक है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुछ सीटें मांगे और वो कई बार लड़ी भी है, जीती भी है, चंद सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और वहां पर चुनाव लड़े। यहां तक तो ठीक है, जैसा कि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि मैंने कुछ चंद सीटें मांगी है, उस पर बात चल रही है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम सारी सीटों पर। इस तरह की बातें इसलिए बचकानी लग रही है क्योंकि अगर वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि साहब हमारा मध्य प्रदेश में बहुत ना के बराबर जनाधार है तो हमें वहां ना के बराबर सीटें देने की बात हो रही है, तो कांग्रेस का भी उत्तर प्रदेश में ना के बराबर जनाधार है तो वो हमसे क्यों मांगेगी? ये अगर जताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बचकानापन कर रहे हैं। कारण क्या है कि कांग्रेस की मदद ये करें ना करें, कुछ भी ये करें अखिलेश यादव, लेकिन कांग्रेस वहां पर जीतने की पोजीशन पर है और वहां पर वो जीती थी और उसके हाथ से सरकार चली गई थी। सिंपैथी है, हमदर्दी है, कैडर है, मेहनत है, उनका लीडर भी चमक रहा है, राहुल गांधी का कद भी बढ़ रहा है, वहां वो लोग मेहनत। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस से आप बिगाड़ कर लोगे और कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ोगे तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, लोकसभा चुनाव है, 20% मुसलमान है, उसकी पहली पर्सन लोकसभा में कांग्रेस है। ऐसे में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, कई वोटर्स, एक तबका ऐसा है जो देखता है कि जिसमें हिम्मत है, जो लड़ सकता है, जो राष्ट्रीय परिवेश में चमक सकता है, जो सरकार को हरा सकता है, उनकी तरफ वोटर बढ़ता है। तो उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो सकता जो आप मध्य प्रदेश से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर अलग हो गई, आप अलग हो गए, तो आप जीरो पर भी अगर आ जाए तो कोई ताजुब नहीं है, लोकसभा चुनाव है। जी, अखिलेश यादव का बचकानापन जरूर झलक रहा है, इस बात को समाजवादी के कुछ वर्कर भी स्वीकार कर रहे हैं। नवेद साहब, मैं एक और छोटा सा प्रश्न है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप इसको नजदीक से देखे हैं, मैं भी देखा हूं। मैंने अभी तक शिवपाल जी के मुंह से एक भी अनुचित कथन नहीं सुना है और मैं दो सिर्फ इंसिडेंट बता दूं। अगर शिवपाल जी अपनी पार्टी को इनके साथ विलय करते हैं, जाते हैं, अखिलेश यादव जी से कहते हैं कि भाई वो है, बाहर निकल के प्रेस वाले पूछते हैं कि आपको, कहना नहीं बात हो गई, सीटें मिलेंगी। अखिलेश यादव जी उसके 2 घंटे के अंदर कहते हैं नहीं, एक सीट दे देंगे, मतलब शिवपाल को दे देंगे। इस तरह का अनादर बार बार करते हैं। और जैसा राजेश जी कह रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री रह चुके हो, आप कोई अब नौसिखिए कोई अपकमिंग ऐसे नहीं हो कि आपसे इस तरह की चीज एक्सपेक्ट की जाएगी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि शिवपाल जी का अपमान वो बार बार करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी में कुछ समझ अभी आई है कि आपको लगती है? मैं बार बार इस तरह से कह रहा हूं, पूरे देश में कांग्रेस से लोगों को उम्मीद है, उत्तर प्रदेश में मैं आज भी बोल रहा हूं कि अखिलेश यादव ही उम्मीद के वो होंगे, अखिलेश यादव को ही मजबूती से आगे खड़ा होना होगा, तब सारे लोगों को ठीक होगा। मैं थोड़ा इस पे उनका ये जो एक पक्ष है। शिवपाल जी को लेकर अखिलेश, अब मुझे लगता है कि समझ आ गई है और शिवपाल को वो वैल्यू दी जा रही है जो देना चाहिए है, क्योंकि मैंने विधानसभा कवरेज के दौरान बहुत करीब से देखा जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 बार उनको ऑफर किया और उन्होंने मजाक में ये भी कह दिया कुछ भाजपा के विधायकों से कि मैं आ जाऊंगा। ऐसे में दबाव बहुत ज्यादा है अखिलेश यादव के ऊपर और कहीं ना कहीं वो शिवपाल को अहमियत दे रहे हैं और उसका नतीजा सामने भी आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हिमाकत अब आगे करेंगे, अगर आगे करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। एक चीज जो अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है उसमें मैंने गौर किया, पिछले 20 दिन के अंदर मायावती हर 4 दिन के बाद एक बयान देती है जिसमें कहती है कि मैं गठबंधन में नहीं जाऊंगी। हर 4 दिन के बाद लगातार वो बयान दे रही है। जब वो बयान को थोड़ा वक्त गुजर जाता है, 3-4 दिन हो जाते हैं और चर्चाएं होने लगती है कि कांग्रेस के बड़े नेता मायावती से बात कर रहे हैं, कोई सिलसिला बन रहा है, तब अखिलेश यादव बयान दबाव में आ जाते हैं और अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बार बार कहते हैं मैं हर तरह का समझौता करने को तैयार हूं और हमें लड़ाई लड़नी है। जब मायावती का बयान आ जाता है ताजा ताजा, वही रिपीट होता है हालांकि कि हमें नहीं जाना है, अकेले लड़ना, तो फिर बौखला जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में अखिलेश आ जाते हैं, मैं तो सब मध्य प्रदेश में लड़ लूंगा और ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं माया फैक्टर भी है जो अभी सारी चीजों को बड़ा विचलित किए हुए, अस्थिर किए हुए। मुझे लगता है
कि मायावती के इतने ज्यादा बयान आ गए हैं, उसके बाद अगर वो गठबंधन में आती है तो मजाक बनेगा। और ये तो होता है कि मायावती ने जो कहा वो किया नहीं, जो किया वो कहा नहीं। ये चलिए 1-2 बार हो गया, 4 बार हो गया, लेकिन एक चीज को हम बार बार हर 4 दिन के साथ एक धारावाहिक चला रहे कि हमें गठबंधन में नहीं जाना है, इंडिया गठबंधन नाम ही अनैतिक है, इसे कोर्ट में चुनौती दे देना चाहिए, उसके बाद आएंगे, तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा हो गया। पर अब उनको आना भी नहीं चाहिए है, क्योंकि मायावती, और एक चीज और है जो लोग कह रहे हैं कि मायावती नहीं जाएंगी, भाजपा को फायदा होगा, और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं जाएंगी। जब हमारा जैसा आम इंसान जानता है कि उनको 0 मिलेगा, अकेले लड़ेंगी, जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लड़ाई है तो मायावती को 0 मिलेगा। उस क्या वो नहीं जानती हैं? मैं तो उनके आगे एक कण भी नहीं हूं, एक खाक भी नहीं हूं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको भी पता है कि 0 मिलेगा। उसके बाद भी अगर नहीं जा रही है तो जाहिर सी बात है, ये इसके पीछे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है। जो सब लोग कहते हैं, आम तोहमतें उन पे लगाई जाती हैं, वो और भी साफ हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा इससे। वजह क्या है? आज के परिवेश में जो बसपा को जितना वोट मिल रहा है, पिछले चुनाव, ताजे चुनावों को देखिए, तो उसमें उनको जितना भी मिल रहा है उसमें 90% दलित है और 8-7% मुसलमान है। मुसलमान तो में 1% भी उनके साथ नहीं जाएगा। अगर वो सारी सीटों पर भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देंगे तो शायद मुस्लिम कैंडिडेट के घर वाले भी बसपा को वोट नहीं दे, क्योंकि बड़ा संदेश जा रहा है कि अगर गठबंधन से कोई अलग है तो इसका मतलब वो भाजपा के लिए को जिताने का काम कर रहा है। तो मुसलमान तो इंडिया गठबंधन में चला गया, जो संकेत मिल रहा है। दलित जितना वो खींच पाएंगी, जितना सजो पाएंगी, उससे किसका नुकसान होगा? इंडिया गठबंधन को। अभी फिलहाल तो दलित वोट बैंक बीजेपी के पास में है, थोड़ा बहुत बसपा के पास में है, तो बसपा जितना खींच पाएगी उससे नुकसान तो बीजेपी का होगा, एनडीए का होगा। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि भले उनकी मंशा ये हो, अकेले लड़ने की बात मैं कह रहा हूं, अकेले लड़ने की मंशा ये हो कि बीजेपी को, एनडीए को फायदा हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खास फायदा होगा और एनडीए को नुकसान होगा। क्योंकि अब ये दांव जो होगा इसमें वो कुछ भी हराने का रोल जो है इस बार वो नहीं जीत पाएंगे। हराने का रोल जो है उसमें वो सफल बहन जी नहीं हो पाएंगे अगर अकेले लड़ती है। बाकी आप लोग ज्यादा जानते हो, आप लोगों ने मायावती जी के इतिहास को ज्यादा करीब से देखा है कि वो कितना क्या कहती हैं और क्या करती हैं। पलट जाए तो कोई ताजुब नहीं।